Hello students, how are you? Hope you're doing good. Today we are going to start our new science chapter, data chapter number 6, respiration and organisms. आज हम देखते हैं कि organisms में respiration कैसे होता है, वो कैसे respire करते हैं. चैप्टर नंबर 6, respiration in organism. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे respiration, respiration in humans, types of respiration, respiration in animals and respiration in plants. तो हम अपनी लाइफ में देखते हैं कि रनिंग की वजह से हमारा सांस जो है तेज चलने लगता है, हम और तेज ब्रीथ करने लगते हैं. तो इस फिनोमेना को समझने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा कि हम ब्रीथ क्यों करते हैं, और ब्रीदिंग भी पार्ट होता है रेस्पिरेशन का. अब रेस्पिरेशन तो हम बोल रहे हैं, रेस्पिरेशन है क्या? तो रेस्पिरेशन है ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी, यानी कि फूड का ब्रेक डाउन होना. फूड का ब्रेक डाउन होगा तो एनर्जी रिलीज होगी. ठीक है, किसकी हेल्प से होगा ये ब्रेकडाउन? ये ब्रेकडाउन होगा उस ऑक्सीजन की हेल्प से जो हमने एयर से इनहेल किया है, जो सांस हमने भरी है उसमें ऑक्सीजन है, उसकी मदद से हमारा खाना ब्रेकडाउन होगा. ठीक है, एक्सहेलेशन ऑफ एयर, और इसके बाद हम सांस छोड़ेंगे, एयर को एक्सहेल करेंगे, और जो हम एयर को एक्सहेल करेंगे उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगी. तो रेस्पिरेशन जो है वो ब्रीदिंग की तरह यूज करते हैं हम डेली लाइफ में, पर एक्चुअली रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग थोड़े अलग है. ब्रीदिंग रेस्पिरेशन का ही पार्ट है, पर रेस्पिरेशन अलग कैसे है? ब्रीदिंग जो है वो एक कॉम्प्लेक्स रेस्पिरेशन सिस्टम का पार्ट ही है. तो रेस्पिरेशन में ऑर्गेनिज्म एयर ब्रीथ करते हैं जिसमें ऑक्सीजन होता है. ये ऑक्सीजन हमारे ब्लड तक पहुंचता है, हमारी बॉडी सेल्स तक पहुंचता है. यहाँ पर ऑक्सीजन में एक केमिकल रिएक्शन होता है, किसके साथ? छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स के साथ. ठीक है, जो कि सेल्स में ही स्टोर्ड हैं. तो जब ऑक्सीजन और ये छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स रिएक्ट करते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है. और इसी रिएक्शन ऑफ फूड को, जो ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्शन होता है फूड का, इसी को हम ऑक्सीडेशन ऑफ फूड बोलते हैं. ठीक है, जब जब कोई भी चीज रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ तो इस रिएक्शन को बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन. तो कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज होती है इस प्रोसेस में. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक्सहेल आउट करते हैं. उसके बाद रेस्पिरेशन, स्लो कंबशन भी बोलते हैं रेस्पिरेशन को हम. तो रेस्पिरेशन को हम स्लो कंबशन भी बोलते हैं क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा कंबशन की तरह होता है. ठीक है, बॉडी टेम्परेचर पर ये अलग अलग भी है, मतलब थोड़े से सेम है थोड़े से अलग है, तो इसमें डिफरेंसेस पढ़ लेते हैं हम. जैसे रेस्पिरेशन एक स्लो प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड जो है वो बहुत स्लोली हो रहा है, कंबशन बहुत फास्ट प्रोसेस है. रेस्पिरेशन लोअर टेम्परेचर पे होता है, कंबशन हायर टेम्परेचर पर होता है. कंबशन मतलब आग लगना. ठीक है, जब ऑक्सीजन किसी सब्सटेंस के साथ, कंबस्टेबल सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करता है तो उसका कंबशन होता है. ठीक है, तो हाई टेम्परेचर पे होता है. रेस्पिरेशन में कंप्लीट कंबशन होता है, जबकि कंबशन ऑफ फ्यूल्स ज्यादातर कंप्लीट नहीं होता है, कुछ पार्टिकल्स अनबर्न्ड रह जाते हैं जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड. रेस्पिरेशन हमारी बॉडी के अंदर होता है, लिविंग बॉडी के अंदर होता है. ऑर्डिनरी कंबशन जो है बॉडी के बाहर होता है. रेस्पिरेशन एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, जब तक हम जिंदा रहेंगे चलता रहेगा. कंबशन एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस नहीं है. उसके बाद रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस. तो ह्यूमंस में जो रेस्पिरेशन है वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के थ्रू होता है. कौन कौन से हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स? नॉस्ट्रिल्स, फार्निक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और पेयर ऑफ लंग्स. तो ब्रीदिंग में दो स्टेप्स होते हैं, एक तो इनहेलेशन यानी कि ब्रीदिंग ऑफ एयर, सांस भरना, और एक्सहेलेशन यानी सांस छोड़ना. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करना अपनी बॉडी से. इनहेलेशन में इनटेक होता है ऑक्सीजन रिच एयर, हम ऐसी एयर ब्रीथ करते हैं जिसमें ऑक्सीजन होता है. ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर है यानी कि ऐसी एयर जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारी बॉडी से बाहर आती है, जिसको हम बोलते हैं एक्सहेलेशन. उसके बाद ब्रीदिंग प्रोसेस में क्या होता है? एयर जो है एटमॉस्फेयर से हमारी नोस्ट्रिल्स, नोज के थ्रू अंदर आती है. ठीक है, नेजल कैविटी में जाती है. उसके बाद नेजल कैविटी में लाइनिंग होती है. इसमें जो हेयर है ये डस्ट पार्टिकल्स को कैच कर लेते हैं, तो जो एयर में डस्ट थी वो हमारी लंग्स तक नहीं जाएंगी. नेजल कैविटी में म्यूकस भी होता है तो डस्ट वहीं पर स्टिक कर जाएगी. जहां से डस्ट पार्टिकल स्टिक कर जाएंगे म्यूकस पे, इसलिए क्लीन एयर जो है फेरिंक्स में जाएगी. तो ये पैरेलल होगा फूड पाइप के. उसके बाद एयर जो पास करेगी ट्रैकिया या विंड पाइप में, नेक रीजन में. तो विंड पाइप डिवाइडेड होता है दो इक्वल पार्ट्स में. उसके बाद विंड पाइप डिवाइडेड होता है दो पार्ट्स में, ब्रोंकियाई, चेस्ट रीजन में. हर ब्रोंकाई लंग्स तक जा रहा है, एयर भी जा रही है इसमें. लंग्स जो है दो बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि हमारी रिब गेज या चेस्ट कैविटी में है. रिब गेज हमारी लंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं. उसके बाद लंग्स के अंदर ब्रोंकस फर्दर डिवाइड होते हैं छोटे छोटे ब्रोंक्यूल्स में. ठीक है, और
ब्रोंकियोल्स के एंड पर एयर सैक्स होते हैं जिसको बोलते हैं एल्वियोली। एल्वियोली में एयर होती है, ब्रंच ऑफ ग्रेप्स जैसे दिखते हैं हमें, ठीक है। एल्वियोली एयर से फिल हो जाती है, इनकी बहुत पतली वॉल होती है, इसमें बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं। एयर जो है ब्लड कैपिलरीज तक पहुंचती है जहां पर ऑक्सीजन फूड के साथ कंबाइन होकर रिएक्शन करता है। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है? तो सेलुलर रेस्पिरेशन में जो हमने ऑक्सीजन ब्रीथ किया है वो हमारे ब्लड के सेल्स तक पहुंचता है। ये ऑक्सीजन ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन में हेल्प करता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होते हैं, एनर्जी रिलीज होती है। तो सिक्स तो C6H12O6 ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, वाटर प्रोड्यूस होगा और एनर्जी प्रोड्यूस होगी। उसके बाद इस प्रोसेस में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है इस प्रोसेस में जो कि वापस लंग्स तक ले जाई जाती है ब्लड के थ्रू। लंग्स जो है इसको गिव आउट करते हैं एक्सहेलेशन के थ्रू, ठीक है। ब्रीदिंग क्या है? एक फिजिकल प्रोसेस है, इसमें सिर्फ एयर मूव करती है बॉडी से अंदर बाहर, जबकि रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन का फूड के साथ रिएक्शन होता है। इसमें एनर्जी रिलीज नहीं होती है, इसमें एनर्जी रिलीज होती है। ये ब्रीदिंग ऑर्गन्स में होता है और ये सेल्स में होता है, ठीक है। उसके बाद रोल ऑफ डायफ्राम इन ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में डायफ्राम का क्या रोल होता है? तो लंग्स के अलावा दूसरे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स भी होते हैं, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं हम डायफ्राम, जो कि इन्वॉल्व होता है ब्रीदिंग के प्रोसेस में। तो जब हम एयर ब्रीद इन करते हैं हमारी चेस्ट कैविटी एक्सपेंड होती है, ठीक है, एयर को निकालने के लिए, फिर वापस कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। इस एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को, जो चेस्ट कैविटी में एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, उसको कंट्रोल करता है डायफ्राम और मसल जो कि रिब बोन से अटैच होती है। तो डायफ्राम एक मस्कुलर शीट है जो कि रिब केज चेस्ट कैविटी के बेस पे है। जब हम इनहेल करेंगे तो क्या होगा? डायफ्राम नीचे जाएगा, चेस्ट कैविटी की वॉल्यूम बढ़ेगी। जब डायफ्राम ऐसे नीचे आएगा तो चेस्ट में जो जगह है वो बढ़ेगी, ठीक है। जो एयर है बाहर से वो अंदर आएगा लंग्स में एक्सहेलेशन के टाइम। ये जो डायफ्राम है ऊपर जाएगा, ठीक है, नीचे था, अब यही डायफ्राम ऊपर होके यहाँ जाएगा तो चेस्ट कैविटी का जो एरिया है वो तो कम हो जाएगा, ठीक है, और प्रेशर की वजह से लंग्स में से गैस बाहर चली जाएगी। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन दो तरह के होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन और अनारोबिक रेस्पिरेशन। जो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो, जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है, अगर वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है तो उसमें एनर्जी रिलीज होगी, ऐसे प्रोसेस को हम बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी बन रही है, ठीक है, इसमें बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। ऐसी रेस्पिरेशन मल्टीसेलुलर और कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन जो होता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। ग्लूकोज ऑक्सीजन की एब्सेंस में क्या बनाता है? अल्कोहल बनाता है वाटर की जगह, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है। जो अनारोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज हो रही है वो कम होगी, स्मॉल अमाउंट में होगी। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है अल्कोहल के साथ। अनारोबिक रेस्पिरेशन यीस्ट और बैक्टीरिया में होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो विग्रस एक्टिविटी के टाइम हमारी जो मसल्स है उसको बहुत सारा ऑक्सीजन चाहिए होता है, शॉर्ट टाइम में ही बहुत ज़्यादा एनर्जी लेने के लिए। कई बार हमें इतनी जल्दी बहुत सारा ऑक्सीजन नहीं मिलता है, तो ऐसी कंडीशंस में हमारी मसल जो है अनारोबिकली रिस्पायर करना शुरू कर देती हैं, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में रिस्पायर करना शुरू कर देती है, जिससे लैक्टिक एसिड बनता है। हमने पढ़ा था ऊपर कि हमारा अनारोबिक जब हमारा अनारोबिक रेस्पिरेशन होगा तो अल्कोहल बनेगी, पर जब ये अनारोबिक रेस्पिरेशन हमारी मसल्स में हो रहा है, जब ऑक्सीजन की कमी है, तो अल्कोहल नहीं बनेगी, क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड बनेगा, ठीक है। ये जो लैक्टिक एसिड है हमारी मसल्स में इकट्ठा हो जाएगा और हमें क्रैम्प्स आएंगे, ठीक है, बहुत पेनफुल होते हैं। रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। डिफरेंट एनिमल्स में अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। जो मैकेनिज्म है रेस्पिरेशन का वो किसी किसी ऑर्गेनिज्म में सिंपल होता है, किसी किसी में कॉम्प्लेक्स होता है। सेल सरफेस क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा, पैरामीशियम रेस्पायर करते हैं अपनी बॉडी सरफेस से, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मूव करती है सेल से बाहर, ठीक है, डिफ्यूजन के थ्रू। ऐसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे अर्थवर्म, लीच, वो अपनी स्किन के थ्रू रेस्पायर करते हैं इसी तरीके से, फाइन। फिर एयर होल्स। कुछ इंसेक्ट जैसे कि कॉकरोच और ग्रास हॉपर, उनकी बॉडी पर एयर होल्स या स्पेरिकल्स होते हैं। एयर एंटर करता है, लीव करता है इन स्पेरिकल के थ्रू।
ये ट्रांसपोर्ट करते हैं एयर को हर बॉडी पार्ट तक रेस्पिरेटरी ट्यूब्स के थ्रू, जिसको बोलते हैं ट्रैकिया। ये जो ट्रैकिया है फाइन ब्रांचेस में डिवाइडेड होते हैं, जिसको बोलते हैं ट्रैंक्यूल्स। ठीक है, इसको ट्रैकियल सिस्टम बोलते हैं। ऑक्सीजन डिफ्यूज होता है बॉडी सेल्स में ट्रैक्यूल्स के थ्रू, कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट होती है यहाँ से। ठीक है, उसके बाद गिल्स। गिल्स स्पेशलाइज स्ट्रक्चर हैं जो कि रेस्पिरेशन में यूज होते हैं फिश में। ये न्यूमरस थिन फिलामेंट्स के बने होते हैं। इसमें ब्लड कैपिलरीज होती हैं बहुत सारी, तो जब वाटर गिल्स के ऊपर जाता है तो ऑक्सीजन इन ब्लड कैपिलरीज में डिफ्यूज हो जाता है। इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज आउट हो जाता है वाटर के थ्रू गिल से ही। लंग्स, हम हैं मैमल्स हैं, बर्ड्स हैं, इनके पास लंग्स होती है ब्रीदिंग के लिए। एम्फीबियंस जैसे कि फ्रॉग्स और टर्ड्स के पास डुअल मोड होते हैं ब्रीदिंग के लिए। फ्रॉग जब वाटर में होगा तो वो स्किन से ब्रीथ करेगा, जब लैंड पर होगा तो लंग से ब्रीथ करेगा। अर्थवॉर्म स्किन के थ्रू ब्रीथ करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, तो ताकि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता रहे। अर्थवॉर्म की स्किन मॉइस्ट होनी चाहिए, ठीक है, उसमें मॉइस्चर होना चाहिए। उसके बाद रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है, तो ह्यूमन और एनिमल की तरह भी प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन होता है। प्लांट्स इनहेल करते हैं ऑक्सीजन रिच एयर, रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर रेस्पिरेशन के टाइम। प्लांट रेस्पायर करते हैं छोटे छोटे पोर से, इनकी लीज पर छोटे छोटे पोर, छोटे छोटे छेद होते हैं, जिसको बोलते हैं स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा से गैसियस एक्सचेंज होता है, ओपनिंग और क्लोजिंग होती है स्टोमेटा की। ये ओपनिंग और क्लोजिंग एक गार्ड सेल के पेयर की हेल्प से होती है, जिसको हम बोलते हैं स्टोमेटल एपरेटस। गार्ड सेल्स वाटर लेते हैं एडजेसेंट सेल अपने बराबर वाले सेल से डे टाइम में, और हार्ड हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं। इसके बाद इसमें ओपनिंग होती है स्टोमेटा की, रात में गार्ड सेल्स वाटर को लूज कर देते हैं। ठीक है, लूज हो जाते हैं, स्टोमेटा बंद हो जाती है। ऐसे अमाउंट ऑफ गैसेस जो एंटर कर रही है, लीव कर रही है, वो रेगुलेट होता रहता है। प्लांट्स में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस का रेट है बहुत स्लो होता है, कम होता है एज कम्पेयर टू एनिमल्स। प्लांट सेल्स में सेलुलर रेस्पिरेशन भी होता है, पर जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू एनिमल्स। एनिमल्स में रेस्पिरेशन के टाइम बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। उसके बाद न्यू वर्ड्स। ऑक्सीजन क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस। बायोकेमिकल क्या है, केमिकल प्रोसेस जो कि हमारी बॉडी में हो रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में हो रहा है। एरोबिक रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। एनारोबिक रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन एब्सेंस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एब्सेंस में। रेस्पिरेशन जो होती है ऑक्सीजन की एब्सेंस में। ब्रोंकाई ट्यूब जो कि ट्रैकिया से ब्राउन आउट होती है, ठीक है, और बड़ी होती है। उसके बाद डायफ्राम, एक लार्ज मस्कुलर शीट जो कि सेपरेट करती है चेस्ट कैविटी को स्टमक से और बाकी डाइजेस्टिव ऑर्गन से। पेरिकल्स क्या है, छोटी छोटी ओपनिंग जो कि हमें साइड्स में मिलती है इंसेक्ट्स के, जहां से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। स्टोमेटा क्या है, छोटी ओपनिंग जो कि ज्यादातर लीव्स में मिलती है, जिससे प्लांट्स रेस्पायर करते हैं। एनर्जी ऑफ फूड जो रिलीज होता है वो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में होता है। रेस्पिरेशन में ब्रीदिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन दो प्रोसेस होते हैं। ह्यूमन बींग्स में एक वेल डिफाइंड रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जिसमें नॉस्ट्रल्स, फेरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियल्स और लंग्स होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्रीदिंग के थ्रू गिव आउट की जाती है। ब्रीदिंग रेगुलेट की जाती है डायफ्राम के थ्रू। एनिमल्स में स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। इंसेक्ट्स में स्पेरिकल्स होते हैं उनकी बॉडी पर, जो कि फैसिलिटेट करते हैं गैसियस एक्सचेंज को। फिश ब्रीथ करती हैं गिल से। प्लांट्स में स्टोमेटा होते हैं उनके लिए, उसमें जिसमें गैसियस एक्सचेंज होता है, और रेस्पिरेशन एरोबिक और एनारोबिक दोनों हो सकता है। उसके बाद टिक द करेक्ट ऑप्शन, ह्यूमन बींग्स रेस्पायर थ्रू लंग्स। ड्यूरिंग इनहेलेशन डायफ्राम मूव्स अपवर्ड डाउनवर्ड, तो डायफ्राम कहाँ मूव होता है, डाउनवर्ड। उसके बाद एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन इंसेक्ट्स टेक्स प्लेस थ्रू, इंसेक्ट्स में किसके थ्रू होता है, स्पेरिकल्स के थ्रू। वी गेट क्रैम्प्स आफ्टर हैवी एक्सरसाइज ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ प्लांट इज इन्वॉल्व्ड इन रेस्पिरेशन, लीफ, स्टेम, फ्लावर, या ऑल ऑफ दीज, तो मोस्टली लीफ होती है। इन कॉकरोचेस एयर एंटर्स द बॉडी थ्रू लंग्स, गिल्स, स्पेरिकल्स या स्किन, तो आंसर इज स्पेरिकल्स। उसके बाद ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज वी गेट cramps in legs due to accumulation of lactic acid. During exhalation, the ribs move downwards. Then fill in the blanks. Taking in air that is rich in oxygen is called inhalation. Dash passes parallel to food pipe.
So answer is pharynx. Dash present in blood transport oxygen by combining with it. So answer is hemoglobin. Each dash enters into the lung. So each bronchi. Amoeba breathe through its skin. During heavy exercise, the breathing rate slows down. This is false. Frogs breathe through their moist skin as well as lungs. This is true. Whale breathe through lungs. This is true. During inhalation, volume of chest cavity increases. This is true. Exhaled air is rich in oxygen. This is false. Anaerobic respiration takes place in organisms like yeast. This is true. Fine. Match the following: cockroach, spiracles, earthworm skin, frog, lungs, fish gills, and leaf stomata. Fine. So class, that's all for today. I hope you understood this chapter. Rest of the exercise you have to fill out yourself, and now we will meet in our next video. Thank you everyone.